महिलाओं के सम्मान में 50% आरक्षण दे रहे हैं और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी का परिवार अपने घर से बहू को घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और तब दूसरे बेटा को मंत्री बना दिया। और जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा आरक्षण देकर इसको राज्यसभा भेज दो। और आजकल ये लोग टूरिस्ट बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी समझ रहे हैं ना, आजकल ये लोग सिंगापुर से बेटी आई है। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन कार्यक्रम के दौरान शहर के गांधी मैदान में सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में एनडीए के कई नेता पहुंचे, जहां लोजपा रामविलास पासवान गुट के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा इस बार बिहार में विपक्षी दलों का खाता नहीं खुलने वाला। उन्होंने कहा जिस तरह से सभा में भीड़ उमड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास जगी है, जो साबित करता है कि आने वाला 4 जून को एक बार फिर से 400 पार कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहां पर जाकर कौन सा झापर बटन दबाइएगा पहले बताइए। तीर छाप पर, जब तीर छाप पर बटन दबाइएगा तो वो बटन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम विवादित मुद्दों को हल करने का काम किया, धारा 370 को हटाकर देश को एक अखंड भारत बनाने का काम किया। उन्होंने भगवान श्री राम को ऐसे ही, भगवान श्री राम 500 साल से टेंट में बैठे हुए थे। सोचिए पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके भगवान श्री राम को उस मंदिर में विराजमान करने का काम किया। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की। देश की आधी आबादी को भारत की संसद ने उचित प्रतिनिधित्व देकर नारी शक्ति अधिनियम को लागू करने का काम किया। तो आपका ये बटन जहां प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएगा तो वही हमारे मुख्यमंत्री। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए कहा तेजस्वी यादव जो मेरे छोटे भाई हैं, सभा में कुर्ता उठाकर वोट मांग रहे हैं। मेरी सलाह है पहले वह अपना सही ढंग से इलाज करा ले। उन्होंने कहा कि आज 5 लाख नौकरी का ढिंढोरा जो पीटते चले आ रहे हैं, लोगों को यह भी बताना चाहिए कि 15 साल माँ और पिताजी के शासनकाल में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी और कितने लोगों को आरक्षण दिया। लालू राबड़ी के शासनकाल में न तो नौकरी दी गई, ना ही किसी को आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया होता तो सिर्फ परिवार के लोगों को आरक्षण मिला है। इस मौके पर बताइए गांव में। और दूसरा एक वादा करके जा रहा हूं, अगले साल विधानसभा के चुनाव में फिर आऊंगा। नीतीश कुमार जी के तरफ से आपसे वादा करने आया हूं और गारंटी मोदी वाला देने आया हूं। मोदी जी ने वादा किया है इस देश में 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दूंगा। जहानाबाद लोकसभा में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को यह दायित्व देता हूं, एक एक गरीब का चिन्हित कीजिएगा और पक्का मकान जिनका भी छूट गया है मोदी और नीतीश 2025 के पहले पूरा करने का काम करेंगे। साथ में एक एक आदमी का घर देना। और लोग पूछते हैं पूछिएगा ललटेन का युग। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। और आजकल सिंगापुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई। अब उनको एमपी बना। तो लालू जी का आरक्षण मैं और मेरा परिवार, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। ये बिहार मोदी और नीतीश का परिवार है। सर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से पूरे भारत में इस चुनाव में युद्ध छिड़ा है, एक तरफ हम लोगों की 5 पार्टियों का गठबंधन एनडीए है, दूसरी तरफ कौरव की सेना है। तरह तरह से महागठबंधन के लोग ठगने का कार्य कर रहे हैं। बिहार की जनता जान रही है, अगर हम लोग थोड़ा भी
चूक करेंगे तो 2005 के पूर्व वाली स्थिति बिहार में बन जाएगी और जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज आ गया तो सड़क पर माँ बहनों का निकलना दूभर हो जाएगा। ये महायुद्ध धर्म के पथ पर चलने वाले का और अधर्म के पथ पर चलने वाले के बीच ये महाभारत है। एक तरफ पांडव खड़ा है 5 पार्टी और एक तरफ अनगिनत पार्टी। आज पूरे बिहार के अंदर ही नहीं देश के अंदर 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। वही बिहार है, वही बिहारी है जिस बिहारी को गाली बना दिया। किसने बनाया? अरे हमारा बिहार ये ज्ञान विज्ञान की भूमि नहीं, ये हमारे कई धार्मिक केंद्र बिंदु रहा। ये बिहार एक से एक महापुरुषों का, वीरों का धरती रहा। ये श्रीवाणु का बिहार है। आजादी के समय नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में 50% आरक्षण दे रहे हैं और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी का परिवार अपने घर से बहू को घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और तब दूसरे बेटा को मंत्री बना दिया और जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा आरक्षण देकर इसको राज्यसभा भेज दो। और आजकल ये लोग टूरिस्ट बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी समझ रहे हैं ना? आजकल ये लोग सिंगापुर से बेटी आई है। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। और आजकल सिंगापुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई। अब उनको एमपी बनाओ। तो लालू जी का आरक्षण मैं और मेरा परिवार, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। ये बिहार मोदी और नीतीश का परिवार है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।